स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बोला गया था कि 7 बजे वाली जो क्लास है आप सभी की लाइव रहने वाली है, तो आ जाइएगा सभी के सभी, सारे के सारे जुड़ जाइएगा। टाइम हो चुका है, सारे के सारे सेशन के साथ में जुड़ जाइएगा। देखिएगा, कल भी मुझे कुछ खासे स्टूडेंट देखने को नहीं मिले, मात्र कम ही स्टूडेंट थे, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। देखो, अगर टाइमिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो, है ना। बाकी जैसे हैं 7 बजे बिल्कुल इनफ टाइम है। अगर आप बोलोगे कि सर टाइम पे क्लासेस थोड़ा टाइम इधर उधर करना होगा तो फिर मैं 2 क्लासेस लेके आऊँगा, है ना। ये 7 बजे तो रहेगी, किसी भी हालत में 7 बजे वाली ये क्लास 7 बजे ही रहने वाली है। तो आप सभी लोगों को से मेरी गुजारिश है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िएगा, और जो विद्यार्थी सेशन से जुड़ रहे हैं उन सभी का संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से क्या दिल से आभार व्यक्त करता है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, आपकी जो है RE एग्जाम 22 मई 2022 को होने वाला है। उसी कड़ी में जो है चैप्टर वाइज MCQ आपके चल ही रहे हैं। अब जो ये भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, मैम भी आपकी क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो सारी की सारी क्लासेस को आपको देखना है और RE एग्जाम में इस बार 90 से पार आपको जाना है। अगर सेशन पसंद आए तो अंत में एक प्यारी से कमेंट जरूर करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा होता है। तो मेरे मित्रों, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। शायद कल भी मैं ये क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आया था, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और मैं मेरी ओर से आपको सभी को बताता जाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन का विश्लेषण होगा वो सारी की सारी बातें आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो है आपके आकार, प्रदर्शन और भंडारण क्षमता के आधार पे हो जाते हैं। कभी अगर आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, किसके आधार पे, ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे आपके कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 आपके होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से आपको लगभग मुझे कमेंट दिख रही हैं, आप सभी के उत्तर मुझे सही लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो मेरे फ्रेंड्स, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि आप सभी लोग अपनी ओर से कमेंट करेंगे, मैं मेरी ओर से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताता जाऊँगा। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप जुड़े हैं RE के सबसे नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो कि आपको इस बार RE एग्जाम में खतरनाक परसेंटेज बना के देने वाला है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करता है। जब आपका सिस्टम ऑन होगा तो जितने भी हार्डवेयर है उनका भी आप यूज़ कर पाओगे, और अन्य सॉफ्टवेयर जो भी हैं उन सभी का आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग या उपयोग विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। यूजर अपने इच्छा अनुसार इन्हें इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद है सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जो अभी भी जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप जुड़े हैं RE के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो मेरे फ्रेंड्स, देखिए, टोनर का उपयोग जब भी आपसे पूछे, है ना, तो टोनर हो सकता है, ब्लैक पाउडर हो सकता है, ब्लैक पाउडर, या फिर हो सकता है कार्टेज। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो लैंग्वेज आपको कौन सी देने वाला है। तब तक आप लोग क्या करें, इसको कमेंट में लिखें कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका लेजर प्रिंटर हो जाता है। आपको जो दिख रहा है डेजी व्हील, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है, जो कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण होता है। जो लाइन प्रिंटर आपको दिख रहा है ये भी आपके इम्पैक्ट का ही एग्जाम्पल है।
थर्मल प्रिंटर आपका एक ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करते समय गर्म तत्वों का उपयोग करता है, यानी कि आप थर्मस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि थर्मस आपका क्या करता है, चाय को गर्म करता है। वैसा का वैसा जो थर्मल प्रिंटर है ये आपकी क्या करता है, आपकी गर्म तत्वों का उपयोग करके प्रिंटिंग देने का काम करता है, जो आपको एटीएम मशीनों पे रसीद की प्रिंट करने के लिए देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कि MICR का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है आप लगभग सही आंसर मुझे देंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें, आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता देता हूँ कि MICR क्या होता है। एक 9 अंकों का कोड होता है। कितने अंकों का? 9 अंकों का कोड होता है, जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। अब बैंकिंग सेक्टर में किसके लिए? तो जो आपका चेक होता है, जो आपका चेक होता है, चेक को पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है और इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करें। देखिएगा, जब मोबाइल के केसेस में क्या होता है कि आप जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक तो मिनिमाइज और आपके लॉक बटन से लेते हो, मिनिमाइज वॉल्यूम मिनिमाइज करने का है ना, और बाकी जो आपका है वैसे आप 3 फिंगर स्लैश करके भी ले सकते हो। और बाकी कंप्यूटर की बात यहाँ पे हो रही है कि कंप्यूटर में इसमें से किसका उपयोग करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़िएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका स्नैपिंग टूल यहाँ से बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाता है। जो आपको दिख रहा है मैथ इनपुट पैनल, ये क्या होता है? विंडोज 10 में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, आपकी 7 बजे RE मक्खन क्लास बिल्कुल होती है, जिसमें आपको बातें जो हैं बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी लगेगी, यानी वही बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 100% संभावना है कि इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। देखिएगा, नेटवर्क जो होता है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, एक तो आपका होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट। अब जो इंटरनेट है वो कैसा है, तब तक आप लोग कमेंट करना है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप केवल सुन रहे हैं। अब देखो, जो इंटरनेट है वो कैसा है, एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति कर सकता है। जबकि जो आपको दिख रहा है इंट्रानेट, ये एक निजी नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कोई भी कंपनी कर सकती है या फिर कंपनी के समुदाय कर सकते हैं। समुदाय के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे सिंपली पूछा है कि एक निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है जो जिनके पास में ये होता है, तो आपका इंटरनेट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सारे के सारे लोग कि एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है जो उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, एक वेब संसाधन का संदर्भ जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है जो उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है, URL यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखो, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो, ये जो है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% लिख के ले लो, है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। अब देखो, जो HTTP है ये आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और अगर कभी इसके आगे S लगे और तो आपका क्या हो जाए, सिक्योर। TCP का मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इतनी अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आपका RECD एग्जाम में बेड़ा पार हो सकता है। जो URL होता है ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन आपको वक्तव्य दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। तो क्या ये सही बातें हैं?
दूसरी बात बोली है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम फोल्डर में रहते हैं। तो देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, तब तक आप कमेंट करें, मैं समझाता हूं आपको कि ईमेल में जो डिलीट फाइलें हैं वो आपकी किस में रहती हैं, ट्राश में रहती है। किस में रहती है, ट्राश फोल्डर में रहती हैं। तो फिर सर ड्राफ्ट में क्या रहती हैं, ड्राफ्ट में आपके आधे अधूरे मेल रहते हैं। तो स्पैम में आपके रहते हैं मेरे मित्रों अनचाहे मेल। क्या रहते हैं, अनचाहे मेल। तो ये इतनी सी बातें याद रह जाएगी आप सभी को, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, ए व बी दोनों गलत हो गए यहाँ से। तो देखो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी कमेंट करो, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ईमानदारी से समझो उसको, और जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है उसको तो आपको देखना ही है। मैम के द्वारा जो क्लास लेके आ रहे हैं वो भी, तो उनको भी आपको देखना है। अब बाकी मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वाकई में बोल रहा हूँ कि आप जुड़े हैं RECET के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने सेशन को ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, एंड तक अगर हमारी क्लास देखी है, तो 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। एग्जामिनर की भी इतनी औकात नहीं होगी कि आपको 90 से क्रॉस करने से रोक सकेगा। मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको सेशन के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाएगा। जितने भी देखो आप सभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आपके सेंटर से भी और भी स्टूडेंट होंगे, तो उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होंगे लगभग। तो उन सभी को आपको कॉन्टैक्ट करके ये कम से कम क्लासों को फॉरवर्ड करना है, ताकि वो भी हमसे कनेक्टिविटी बना सके। अगला क्वेश्चन कि रुपए कार्ड क्या होता है। अब भाई जो रुपए कार्ड है ये एक डेबिट कार्ड है, सबसे पहली बात तो ये है ना। तब तक आप लोग कमेंट करो कि इसका क्या होगा राइट आंसर। देखो सबसे पहले एक डेबिट कार्ड है, उसके बाद में इसको राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और ये क्या होता है, आपके सभी ATM और POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पे स्वीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आप सभी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 22 तारीख के दिन वाकई में आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया कमाल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि UPI का पूरा नाम क्या है। तो मेरे मित्रों देखिएगा, जो आपको दिख रहा है UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। इसको भी जारी किसने किया है, NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, सारे के सारे जो भी क्लासेस देख रहे हैं, आप सभी से उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि कल ही मैंने समझाया था। कल जो मक्खन क्लास थी उसके अंदर ये बातें मैंने समझाई थी, हालांकि कल क्वेश्चन दूसरा था, आज आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखें कि इनमें से कौन सा ऐसा, देखो जो आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, POP3 होता है, और आपका IMAP होता है। ये 3 आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन को, तब तक मैं समझाता हूँ। देखो जो निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए तो आपका कौन सा है, POP3, जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा है। अगर पूछता कि व्यापार सेटिंग में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, बाकी IMAP का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर POP3। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए आपके प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर, आप सभी लोग कमेंट करें क्या होगा, रेट्रोवायरस यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि ये क्या करता है, वायरस की पहचान को रोकने के लिए आपके जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस पे सक्रिय एक्टिव रूप से हमले करेगा, ताकि एंटीवायरस को पता नहीं चले कि आपके सिस्टम में वायरस आया है या नहीं आया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि ट्रस्ट सील के प्रकार हैं। आप तब तक कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जो ट्रस्ट सील होती है ये क्या होती है, विश्वास का प्रतीक होती है। क्या होती है, विश्वास का प्रतीक।
किसके विश्वास का प्रतीक? क्या आपके या मेरे? नहीं, आप दोनों में से किसी का नहीं, ना तो मेरे विश्वास की ना आपके विश्वास की। ये जो विश्वास का प्रतीक होती है वो एक वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक होती है कि कोई भी वेबसाइट वेरीफाई है या नहीं है। तो यानी कि ट्रस्ट सेल कितने प्रकार की? तो डेटा सिक्योरिटी सेल भी होती है, बिजनेस वेरीफाइड सेल भी होती है, प्राइवेसी सेल भी है। तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कौन सा? उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो देखिए, अगर आपको क्या करना है कि दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करना है, ये तो शायद मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे इंतजार है। तब तक देखते हैं कि लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है और इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एल। अगर राइट की बात आती है कंट्रोल के साथ में आर, जस्टिफाई की बात आती है कंट्रोल के साथ में जे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जस्टिफाई हो जाता है। ये क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को दोनों ओर से अलाइनिंग मोड आपका देता है, यानी अलाइन करने की आपकी शॉर्टकट जो होती है जस्टिफाई की होती है, यानी कंट्रोल के साथ में जे, है ना। यहाँ से आप समझ सकते हो। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई क्वेश्चन वापस है तो बता दिया मैंने, कंट्रोल के साथ में जे। अगला जो है आपको ये ई दिख रहा है कंट्रोल के साथ में, ये किसका होता है? सेंटर के लिए होता है। एल जो है आपका लेफ्ट अलाइन के लिए होता है, लेफ्ट अलाइन के लिए, और ये जो है आपका राइट अलाइन के लिए होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। आप जुड़े हैं RECET के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में, जो आपके विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरने वाला है, आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरने वाला है। इस बार आपको 90% से ऊपर और 100% तक बनाने की गारंटी आपके इस YouTube एजुकेटर की इस बार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो कि यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, आपको जो यहाँ से दिख रहा है ऑप्शन। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो अकाउंट है आपके विंडोज 10 में कौन कौन से अकाउंट होता है? दोनों अकाउंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेट भी होता है और स्टैंडर्ड भी होता है। दोनों के दोनों अकाउंट तो होते हैं। जो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है ये कैसा अकाउंट होता है? बेसिक अकाउंट होता है। कैसा होता है? बेसिक। और जो एडमिनिस्ट्रेट आपको दिख रहा है ये आपका विशेष अकाउंट होता है ना। तो यानी कि जो बेसिक अकाउंट है इसका तो रोज़मर्रा में जो अपन यूज़ में करते हैं वही यूजेज हैं। बाकी अगर आपको विंडोज़ 10 में किसी भी सेटिंग को आपको सेटिंग तक पहुंचना है तो आपको इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास उम्मीद है कि आपको लगभग आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो भाई आप सुधार कर लो यहाँ से। कभी अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे कि विंडोज़ 10 में कौन से अकाउंट होते हैं तो स्टैंडर्ड भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स कितनी बार बता चुका हूं आपको, है ना। ईपीडीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम आप बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें सभी लोग। देखिएगा एमएसपी का आपका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिएगा ईपीडीएस का पूरा नाम आपको पता है। बीपीएल का पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन और एपीएस का पूछे तो फेयर प्राइस शॉप। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्सल मैनेजर इनमें से क्या है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आप सभी लोगों के समक्ष 18वां क्वेश्चन है, अभी तो 35 क्वेश्चन है टोटल। तो आपको बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि बोरिंग तो मैं होने दूंगा नहीं, क्योंकि भाई 90% ऐसे ही नहीं बनते, है ना। अगर ऐसे बनते होते तो हर किसी से आप पढ़ के बना सकते थे, लेकिन आपको जुड़ना है RECET के बेहतरीन चैनल के साथ में, जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सके। बाद में ऐसा ना हो कि काश वर्ड मुंह से निकले कि काश उस टाइम में बातें सुनी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने के लिए इनमें से किसको उपयोग में लाया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपको क्या करना है कि पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको अतिशीघ्र बनाना है, अतिशीघ्र अगर बनाना है तो आपको किसका आवश्यकता पड़ेगी? ऑटो कंटेंट विजार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बी जो यहाँ से आपका बिल्कुल ही
करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ना मेरे फ्रेंड्स। तो जो भी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप जुड़े हैं आरईसीडी के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला क्वेश्चन कि ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, आगे मैं बता चुका हूं, अब तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका यहाँ से बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि आईपी पते का एक वैध उदाहरण इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करो। सारे के सारे जो सेशन से जुड़े हुए हैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप इस बार एग्जाम में धजिया उड़ाने वाले हैं। आरईसीटी पेपर आपके सामने खुद रोएगा कि पता नहीं यार किसके हाथों में पड़ गए। अब देखो आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और इसमें जो है आपकी पूरी की पूरी संख्या है आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको विकल्प भी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कि सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप तब तक इसका आंसर करें, मैं आपको बताता हूँ। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम हो जाता है। अब जो लिखने की प्रक्रिया आपकी क्या है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे फ्रेंड्स, बर्निंग। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो मोबाइल से भुगतान में प्रयोग अगर नहीं किया जाता है ऐसा आपसे पूछा जाए तो देखो जिनसे मोबाइल से भुगतान किया जाएगा वो आपके मोबाइल वॉलेट कहलाएंगे, यानी जिसमें आप पैसों को डिजिटली रूप से स्टोर कर सकते हैं। तो फ्री चार्ज आपका होता है, पेटीएम भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपका होता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई बड़ी भी आपका होता है। जबकि जो पॉइंट ऑफ सेल है ये आपकी एक मशीन होती है जो आपके किसको स्वीकृत करती है, क्रेडिट कार्ड और आपके डेबिट कार्ड को स्वीकृत करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग आप सभी लोग कमेंट दे रहे हैं, अब भाई जो कमेंट में लिख रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कम से कम जो कमेंट दे रहे हैं वो इस बार अच्छा करने वाले हैं। और अंत में आप क्या करेंगे कि अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके नाम बता सकूं कि भाई इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स बन रहे हैं। और जब फाइनल आंसर की लेके आएंगे जिस दिन, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, तो उसमें मैं फिर आपको नाम लूँगा, है ना। अभी आप क्या करें कि जितने भी स्टूडेंट देखते हैं कम से कम कमेंट करें और अपना नाम लिखें ताकि मैं आपके नाम जान सकूं और कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर उस दिन मुझे नाम भी तो लेने हैं कि भाई ये स्टूडेंट था, इसके कितने बने, इसके कितने बने, इस हिसाब से, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष कि निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्यों को करने के लिए नहीं किया जाता। तो देखिएगा जो मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सबसे पहली बात तो आपको इसका पूरा नाम ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। पूछा जाए तो मैंने बता दिया एनपीटीएल, स्वयं, ये तीनों के तीनों एजुकेशन से संबंधित हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, एक ऐसा आपका कोड है जो कि आपकी कीपैड वाले मोबाइल के अंदर बैंक इंक्वायरी को निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग, वापस क्वेश्चन आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में रीस्टोर पॉइंट क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो रीस्टोर पॉइंट का मतलब होता है कि पुनः स्थापित करना, यानी सब सिस्टम से फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करना, यानी सभी फाइलों को आपके सिस्टम में वापस लेना आपका क्या कहलाएगा, रीस्टोर पॉइंट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण कौन सा है। तब तक आप कमेंट करें मुझे। देखो जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं आरईसीडी के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में, और गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो मेरी हलचल के आगे एग्जामिनर नहीं बढ़ पाएगा और आपको 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर राज ई वॉल्ट हो जाता है। राज ई ज्ञान आपका शैक्षणिक पोर्टल होता है और राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर को वैध बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी सही को सम्मिलित करना है आपको। क्या राज ई वॉल्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? नहीं, ये तो क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण होता है। क्या राज ई साइन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है? नहीं, ये तो
डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो सर जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सी होती है? ई बाजार। राज ई ज्ञान क्या शैक्षणिक पोर्टल है? बिल्कुल। और ई बाजार तो आपका कौन सा है? ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है? तो भाई आप सभी को अच्छे से पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि कोई बिजनेस कंपनी होती है जो किसके साथ में डील करती है? कंज्यूमर के साथ में, तो प्रोडक्ट की डील करती है। तो आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस और C2C बोले तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो देखो माइक्रो ब्लॉगिंग का मीन्स होता है छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखना, और छोटे छोटे ब्लॉग्स का मीन्स 140 कैरेक्टर के ब्लॉग्स आप लिख सकते हो किसके अंदर? ट्विटर के अंदर। और इसीलिए 140 कैरेक्टर क्या है? छोटा ब्लॉग है, इसीलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। गूगल जो है आपका सर्च इंजन होता है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी से उम्मीद है कि आप करेक्ट कमेंट देंगे मुझे। जो विद्यार्थी सेशन से नए नए जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अगला क्वेश्चन के कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो मेरे फ्रेंड्स आपकी किस में आती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI का पूरा नाम आपसे कभी अगर पूछे तो आपको बताना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा कि आपका जो है इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो यूनिक्स और MS-DOS। कौन कौन से? यूनिक्स और MS-DOS दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो GUI आधारित न होकर किस पे होते हैं? CUI या फिर CLI आधारित होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो रट डालो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि इन निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है? तो लगा दो स्टार इसको, है ना, लगा दो स्टार, क्योंकि इस बार पूछा जाएगा। डायनामिक रैम यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देखो स्टैटिक रैम जो है स्थायी है, जबकि डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी इस बार बेहतरीन करने वाले हैं। और जो नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग भी एफर्ट करें ताकि मुझे पता चले कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किस पे कितना वर्क करना है। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मॉक का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यही है ना। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज बोलो या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दोनों की दोनों बातें एक होती हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है? तो मेरे मित्रों आप सभी को याद रखना है कि जो जॉब सर्च वेबसाइट है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए Naukri.com होती है, Amazon.com क्या ये होती है? तो आप बोलेंगे नहीं, Amazon.com तो क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। पेटीएम ये भी नहीं होता, ये तो या तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपका डिजिटल वॉलेट होता है, मोबाइल वॉलेट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? Naukri.com। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आपने लाइव सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया और सभी के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरे फ्रेंड्स अगर सेशन पे एंड तक हैं और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे फ्रेंड्स और भी आप बता देना अगर आपको टाइम चेंजिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसके बाद में भी एक आध क्लासेस आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप जो है मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। इस बार आप भी करेंगे RECT एग्ज़ाम में 90 से पार। आप हैं RECT के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में जो हर बार जो है RECT एग्ज़ाम में विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, उन्हें 90 और 100% बना के देता है। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सभी लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी तैयारी मस्त होगी, शानदार होगी, ज़बरदस्त होंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।